ओम की ध्वनि अरम की ध्वनि भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय कलर थेरेपी। रंग का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। रंग से हमारी साइकोलॉजी प्रभावित होती है, स्वभाव प्रभावित होता है, रुचि प्रभावित होती है और कई बार तो सारा जीवन प्रभावित हो जाता है, क्योंकि ये सारी दुनिया है वो रंगों से बनी हुई है। मुख्य रूप से जो 5 रंग है प्रकृति के, कृष्ण, नील और आपके लाल, काला, पीला और हरा, इन रंगों से हजारों हजारों लाखों लाखों तरीके के रंग बनाए जा सकते हैं। जैसे कि हमारी जो संख्या है वो 1 से 9 तक है, लेकिन इससे अनंत अनंत संख्याएं बनती है। 12 के अक्षर जो है वो अ से लगा के हंग तक है, लेकिन उनसे कितनी बड़ी लिपि बनती है। मैथमेटिक्स के कुल लेटर्स तो 26 ही है, लेकिन कितनी बड़ी लिपि, कितनी बड़ी बुक्स बनती है, कितना बड़ा ट्रेजर है। ये उसके डिफरेंट एप्लीकेशन का है। इसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कहते हैं, उससे ये तैयार किया जाता है। तो कलर थेरेपी का जो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है वो आज का हमारा विषय है। देखिए, कलर को जो है मैं भावों से जोड़ता हूँ, लेशिया से जोड़ता हूँ। मूल रूप से जो इसका दार्शनिक नाम है वो है लेशिया, और वो लेशिया जाकर के भाव बनती है, भाव से विचार बनता है, विचार से हमारा आचार होता है, आचार से व्यवहार होता है और व्यवहार से व्यक्तित्व बनता है। यानी जो गंगोत्री है वो लेशिया है, वो भाव है, वहाँ तक पहुँचना होता है। और ये लेशिया कुल है 6 रंग की होती है। 3 शुभ लेशियाएँ होती है और 3 अशुभ लेशिया होती है। जो शुभ लेशिया होती है वो जो है वो तेजो, पद्म और शुक्ल लेशिया कहलाती है। तेजो लेशिया जो है वो हमें शांति देती है, और तेजो लेशिया जो है उगते हुए सूर्य की तरह, उदित सूर्य जो होता है वो हमारा जो है तेजो लेशिया है। और पद्म लेशिया है वो हल्दी का पीला चमकता हुआ कलर है, वह पद्म लेशिया है। ये हमारे को जो है वो जो है बहुत आनंद की अनुभूति कराती है। तीसरी लेशिया होती है एकदम वाइट कलर की, चमकती हुई ट्यूबलाइट की तरह वाइट कलर की होती है, वो शुक्ल लेशिया होती है। शुक्ल लेशिया का संबंध है प्योरिटी से। जितना जितना हमारी प्योरिटी बढ़ेगी, ज्यों ज्यों आत्मा की पवित्रता बढ़ेगी
और हम मुक्ति की ओर जाएंगे। अतः ये जो शुक्ल लेशिया जो है वो निरालंबन ध्यान करने वाले हैं उन लोगों के आती है, और जिनके कर्म कम रहते हैं उन लोगों के ये लेशिया आती है। तो भाई और बहनों, 3 शुभ और 3 अशुभ लेशिया का जो है हम वर्णन करते हैं कि हमारे, देखिए पूरा सिस्टम बताते हैं आपको कि हमारा मूल स्वरूप का जो आत्मा है वह मोक्षगामी आत्मा है। वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है, परंतु अनादि अनंत काल से अज्ञान इसके साथ में चिपका हुआ है। उस अज्ञान को कर्म शरीर कहा जाता है, कारण शरीर कहते हैं, लिंग शरीर कहते हैं, कॉजल बॉडी कहते हैं, और अलग अलग धर्मों ने अलग अलग नाम दिए हैं। कोई पाप पुण्य कहता है, कोई कर्म रज कहता है, कोई अदृष्ट कहता है, कोई देव कहता है। तो अलग अलग नाम है, लेकिन मूल रूप से जो भावार्थ है वह अज्ञान है। इस अज्ञान के कारण ही आत्मा जो है इस शरीर रूपी कारावास के अंदर बंधी हुई है। अज्ञान को हटा दिया जाए, अगर आत्मा के साथ में एक परमाणु भी अज्ञान का, जड़ का परमाणु नहीं है, तो वह विशुद्ध आत्मा होती है। और विशुद्ध आत्मा विशुद्धि है, वो तो मोक्ष में जाने वाली 24 कैरेट का जो है सोना रूप में शुद्धि आत्मा है। लेकिन अज्ञान ने इसको अशुद्ध कर दिया है, अज्ञान ने इसको बद्ध कर दिया है, संसारी बना दिया है, बॉन्डेड कर दिया है। तो अज्ञान को अलग कर दो, वो अपने मूल स्वरूप में आ जाएगी। जैसे कि एक सोने की लंगड़ी होती है, वो कीचड़ में गिर जाती है, तो कीचड़ को साफ कर दो, वो सोना पुनः चमकने लग जाएगा। ये कीचड़ है, वो अज्ञान है, इसको मिटाने से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो भाई और बहनों, देखिए कि जो आज का हमारा कलर थेरेपी है उसको हम चलते हैं, तो ये हमारे आत्मा के साथ में जो कर्म का बद्ध होता है, और जैसे जैसे ये कर्म उदय में आते हैं, जब उदय में नहीं आते हैं तो उपशमन रहते हैं, अबाधा काल कहलाता है। ये आत्मा पर पड़े रहते हैं और आत्मा को किसी भी तरीके से परेशान नहीं करते हैं। आत्मा को और शरीर को परेशानी जो होती है वो बाधा काल में होती है, उदय प्रारब्ध के समय होती है। क्योंकि उदय प्रारब्ध के समय जो है वो अपनी इंटेंसिटी, वो अपना अनुभाग, वो अपना रस है, उसी के अनुसार वो परिणाम देने लग जाता है, वो हिसाब जो है वो देने लग जाता है, वह रिजल्ट देने लग जाता है। तो भाई और बहनों, ये इस तरीके का जो भौतिक जो है चतुस्पर्शी जो कर्म शरीर है, और उसमें से जब उदय और प्रारब्ध चलता है तो लेशाएँ बनती है। अगर शुभ का है, अगर पुण्य का उदय है तो शुभ लेशाएँ आएगी, और पाप का उदय है तो अशुभ लेशाएँ आएगी। और वो लेशाएँ जो है जब आत्मा से अलग होती है, उसकी निर्जरा होती है, तो हमारे जो है कर्म शरीर और आत्मा का जो वलय है, जो बंद वलय है, उसके चारों तरफ जो है एक वलय और होता है, उसको अध्यवसाय कहते हैं। तो अध्यवसाय हर प्राणी के जो एकेंद्रीय होता है, वायरस होता है, निगोद होता है, तो हर एक का अध्यवसाय होता ही है। और उस अध्यवसाय के माध्यम से ही कोई भी प्राणी कर्मों का बंद करता है। और जो बेचारे एकेंद्रीय होते हैं वो अध्यवसाय बहुत कमज़ोर होता है, वो ज़्यादा कर्म बंद नहीं कर पाते हैं। तो अध्यवसाय में से जैसे जैसे ये लेशाएँ निकलती है वो कलरलेस होती है, और अध्यवसाय में से निकल करके, और ये हमारा जो अवचेतन मन है, हमारा जो तेजस शरीर है, ल्यूमिनियस बॉडी है, सब कॉन्शियस माइंड है, ये भी हमारे भीतर है, उसको टच होती है।
सबकॉन्शियस माइंड जो है इस दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। इससे बढ़कर के इस दुनिया के अंदर कोई फैक्ट्री नहीं है। तो हमारा सारा रूपांतरण होता है, जो प्रोडक्शन होता है, वो सारा जो है वो अवचेतन मन में होता है, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होता है। तो जो कलरलेस लेशियाएँ हैं आकर के अवचेतन मन को जब टच होती है तो पहले हम व्याख्या करते हैं शुभ भावों की। शुभ भाव के अंदर जो है अगर वो तेजोलेशिया है, उगते हुए सूरज का अरुण रंग है, वैसी लेशिया का कलर उसको मिल जाता है। अध्यवसाय से निकलने के बाद तो वो लेशिया कलरलेस होती है, लेकिन अवचेतन मन को जो है टच होते ही वो कलरफुल यानी कि वो अरुण रंग की हो जाती है। अरुण रंग की ये शुभ लेशिया है और शुभ लेशिया हमारे को शांति देती है। यानी जीवन के इसके उदय होने पर जीवन में जितना भी कार्य आता है वो शांति प्रदान करने का आता है। वह जीव स्वयं शांत रहता है और दूसरों को शांति कैसे मिले उसके लिए वह लोगों से बर्ताव करता है। तो ये हमारा तेजोलेशिया हो गया। अब देखिए, अगर उदय और प्रारब्ध के अंदर अध्यवसाय से जो हमारा जो है पद्मलेशिया निकलती है, यानी चमकता हुआ पीला रंग हल्दी जैसा जो है कलर मिल जाता है उसको अवचेतन मन से टच होते ही कलर लेशिया के, तो ये जो लेशिया है ये हमारे जो है आनंद की अनुभूति कराती है। आनंद किन किन चीज़ों में होता है? हम परोपकार करते हैं, किसी की सेवा करते हैं तो उसमें आनंद की अनुभूति होती है। कभी आप चैरिटी करके देखो तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो विसर्जन करने से, चैरिटी करने से, लोगों को दान देने से जो भीतर अनुभूति आनंद की होती है वो शायद है पैसा इकट्ठा करने से नहीं होती है। पैसा इकट्ठा करना तो एक अवश्य मात्र है और उसके पीछे भय भी लगा रहता है कि पैसा बहुत इकट्ठा हो गया है, सरकार कहीं रेड नहीं गिरा दे, इनकम टैक्स की रेड नहीं पड़ जावे, कोई डाकू लुटेरा जो है वो लेके नहीं चला जाए, कोई चोरी नहीं हो जावे। लेकिन जब हमारी शुभ लेशिया हैं जिसके अंदर जैसा हमने बताया कि जो है पद्मलेशिया है, जब हमारा विसर्जन करवाती है, पद्मलेशिया से हम दान देते हैं तो कितनी प्रसन्नता होती है और कोई भय और भीख नहीं होती है, क्योंकि हम दे रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट छोड़ रहे हैं, हम त्याग कर रहे हैं, त्याग को नमन होता है। तो उसमें कोई क्या हमारा बिगाड़ सकता है? उसमें तो व्यक्ति की प्रशंसा ही होनी है। तो त्याग के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है और जो त्याग करता है उसको ही नमन किया है। कहा भी गया है कि त्यागे सो आगे। तो ये हमारी पद्मलेशिया हो गई। और तीसरा जैसा मैंने बताया शुक्ल लेशिया होती है, एकदम वाइट कलर का आता है और वाइट कलर की शुक्ल लेशिया का अर्थ होता है हम परमानंद में चले जाते हैं, जो कि हमारा आत्मा का गुण है। और ऐसी स्थिति में हमारे को आत्मा का स्पर्श भी होने लग जाता है, यानी कि हमारा अनुभव जो है वो आत्मा की तरफ बढ़ता है और फिर हम धीरे धीरे अभ्यास करते हैं तो जागृति के कारण वह 2% का अनुभव बढ़ता जाता है और 360 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो हमारे को केवल दर्शन भी हो जाता है। जितने भी हमारे तीर्थंकर और केवली होते हैं वह इसी रूट से पहले आत्मा का स्पर्श होता है जिसको सम्यक दर्शन कहते हैं, और ये स्पर्श होने के बाद के अंदर ज्यों-ज्यों हमारे ज्ञान दर्शन यानी सम्यक ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट होता जाएगा त्यों ही शुद्धिकरण होता जाएगा। यानी कि तेजोलेशिया से पद्मलेशिया होती हुई शुक्ल लेशिया की उपस्थिति होने लग जाएगी। और जब शुक्ल लेशिया की उपस्थिति होने लग जाती है,
इसका मतलब जागृति धीरे धीरे अंतिम बिंदु तक पहुंचती है और हमारे को केवल दर्शन हो जाता है, केवल ज्ञान हो जाता है। तो भाई और बहनों, ये हमारा जो है पद्मलेशिया, शुक्लेशिया और जो है तेजो पद्म और शुक्लेशिया का विवेचन है। ये शुभ भाव है, ये व्यक्ति को जो है मोक्ष की ओर ले जाते हैं। अब दूसरे रूप में देखिए, अगर हमारा जो है पापोदय हुआ है, पहले पुण्योदय हुआ था, पापोदय हुआ है, तो कृष्ण, नील और कापोत है, ये जो है अलग अलग ब्लंट जो है वो कलर यानी गहरा कलर। कृष्ण जो लेशिया होगी वो गहरे काले कलर की होगी और इसके अंदर पंचेंद्रिय वध है, हिंसा करना है, दावानल लगाना है, पूरी की पूरी सोसाइटी के अंदर आग लगा देना है, गांवों को जला देना है। तो ये सारी क्रियाएं जो होती है ये कृष्ण लेशिया में होती है। कृष्ण लेशिया काले रंग की होती है और ये बहुत दुखदायी होती है। और जो है कृष्ण लेशिया का जब उदय प्रारब्ध आता है, इसका अर्थ ये हुआ कि व्यक्ति के जो है अभी पाप का उदय प्रारब्ध चल रहा है। तो हमारे जो है जब ये अच्छा शुभ लेशाएँ होती है तो हमारा पुण्योदय होता है और हमारे पुण्योदय चलता रहता है, वरना पापोदय चलता है। ये कृष्ण नील और कापोत लेशिया से, कृष्ण नील वाला जैसा मैंने बताया कि वो 5 इंद्रियों वाले व्यक्ति का या जानवर का वध कर देता है, उसको मांस खा देता है, खाता है, और जो है वो बड़े बड़े घने जंगल को दावानल के अंदर भी आग लगा देता है, घरों को जला देता है, यानी महाहिंसा करने लग जाता है कृष्ण लेशिया वाला। और उसके बाद में नील लेशिया होती है, वो इससे कमज़ोर होती है। नील लेशिया वाला व्यक्ति झूठा माप तोल करता है और झूठा गज रखता है। वो 100 सेंटीमीटर नापने के बनिस्बत 90 ही जो है माप करके देता है, तो वह अपना अलग से झूठा गज रखता है। तो ऐसी चीज़ें जो है वो नील लेशिया से आती है कि व्यक्ति के अंदर बुराइयां पैदा हो जाती है, क्योंकि वो पाप का कारण बनती है। तो और तीसरा जो है वो हमारा हो गया कृष्ण नील और कापोत, गहरे कलर की कबूतरी रंग की। जब ये शुभ ये अशुभ भाव उदय में आते हैं और अशुभ लेशियाएँ आती है, तो इन लेशियाओं के कारण व्यक्ति जो है हिंसा करना और जो है सारी तरह की बुराइयां, नकारात्मक भाव है, लोगों का बुरा करना, लोगों को यातना देना, ये सारा जो है कापोत लेशिया के माध्यम से होता है। तो भाई और बहनों, कृष्ण नील कापोत अशुभ लेशिया अशुभ भाव है और तेजो पद्म शुक्ल लेशिया शुभ भाव है। और ये भाव ही मुख्य कार्य करते हैं। जो हमारे कर्मों का बंधन होता है उसके अंदर भावों की एप्लीकेशन कैसी है वो मुख्य काम आता है। जब हमारा जो कोट चढ़ता है उसके ऊपर, हमारे भावों के ऊपर कोट चढ़ करके वो कर्म शरीर बनता है, तो उस स्थिति के अंदर वर्तमान का ज्ञान दर्शन और कुदरत का संजोग, पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन और उसके बाद में जो प्रोसेसिंग फैक्ट्री है जो कि इसको फिनिश जो है वो गुड्स को फिनिश करती है, तो उसके अंदर जो है वो हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार रूपी जो प्रतिष्ठित आत्मा हाजिर होती है। तो ये सारा जो है ग्रहण करने के बाद में जैसी प्रतिष्ठा की जाती है उसके जो है ज्ञान दर्शन के आधार के ऊपर अगर सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन हो गई, हमारे केंद्र में अगर प्रभु विराजित हो गए, तो वह एप्लीकेशन होने के कारण हम मुक्ति की ओर प्रयाण कराएंगे। वो हमारी संबरपूर्वक निर्जरा हो जाएगी। और एक दूसरी स्थिति देखिए कि कोई व्यक्ति जो है वो बुरे विचारों वाला, बुरे भावों वाला
वैसी प्रक्रिया करता है तो उस व्यक्ति के जो है वो अज्ञान रूपी जो है वह उसके जो है वो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और मोहनीय कर्म का उपयोग करेगा और उपयोग करके मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन का एप्लीकेशन करेगा। उसकी एप्लीकेशन करने से जो परिणाम आएगा वो देहाध्यास का परिणाम आएगा, यानी कि जो हमारे को अच्छे परिणाम मिल रहे थे तो ऐसा करने से बुरे परिणाम का जो है हमारा ये सारा कार्बन शरीर है बढ़ता जाएगा। तो हमारे को इस जीवन के अंदर पनिशमेंट मिलता है या अवार्ड मिलता है, ये सारा तय करने वाला जो है ये हमारा जो कर्मों की आवक है वही इन सब चीज़ों को तय करता है। नहीं, भाव है वो लाइव पार्ट है, भाव ही कर्मों का बंधन करता है। और सबसे बड़ा जो कर्मों के बंधन का जो भाव पक्ष के अंदर होता है तो उस पक्ष में कर्मों का बंधन है वो कर्ता भाव से होता है। वो कर्ता भाव क्या है कि संबंध, सत्ता, संपत्ति और जहाँ पर हम जन्म लेते हैं, मन, वचन, काया और पांचा इंद्रियाँ जिससे जगत संचालन होता है, सब देखने के अंदर जो है अगर हम देहाध्यास के हो जाते हैं, अगर हम उसको कुदरती रचना नहीं देखते हैं और अगर उसके साथ हम राग द्वेष मिला देते हैं, उसके साथ हम अशुद्धि करते हैं, तो वही हमारे लिए मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन का जो है वह कार्य बनेगा। तो इस तरीके से सृजन क्या करना है ये हमारे हाथ पर निर्भर है कि सृजन करने के अंदर आत्मा की सत्ता पर जो है किसी का कोई कानून नहीं चलता है। उदय प्रारब्ध के ऊपर प्रकृति का कानून अवश्य चलता है और वह जैसे जैसे उसके कर्म उदय में आ रहे हैं ऐसा ऐसा व्यक्ति को वो एहसास कराता रहता है। तो भाई और बहनों, हमारा तेजो पद्म और शुक्ल लेशिया है, ये शुभ लेशिया हैं और इनको कभी अशुभ लेशिया आए तो पूरी ताकत के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ में इसको जो पक्ष को जो है शुभ भावों को खड़ा कर दो, तो जो आने वाले अशुभ भाव है कि बेटे की जो है अशुभ भाव है तो अशुभ भाव जो है तिरोहित हो जाते हैं, भाग जाते हैं। तो इसीलिए जो हमें ये सारा भावों का खेल है लेशिया से जुड़ा हुआ है, ये कलर थेरेपी कहलाता है। कलर थेरेपी में हम अलग अलग कलर दे करके व्यक्ति की इच्छाओं का भी जो है हम अलग से अंकन कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, अगर कोई व्यक्ति जो है बहुत अस्वस्थ है, बहुत कमज़ोर है और वह आराम से बैठ करके न तो पढ़ाई कर सकता है न फिज़िकल लेबर कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम जो लाल कलर होता है उस लाल कलर का जो है वो एक पूरा जो है कोट बना के उसमें रखते हैं तो उसके अंदर शक्ति जागृत होती है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम आपको बताना चाहते हैं कि कलर थेरेपी का सारा संबंध जो है हमारे जगत से है और जगत के अंदर जो अलग अलग तरह के कलर से जो है हमारा कार्बन शरीर बनता है वह हमारे सब ध्यान में रहता है। तो इसीलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जब जो है हमारे साथ के अंदर कलर जो है ये जोड़ दिए जाते हैं तो हमको अशुभ भावों को दूर रखना चाहिए और शुद्ध भावों की एप्लीकेशन ज़्यादा करनी चाहिए। शुद्ध भाव की एप्लीकेशन का अर्थ ये हुआ कि हम प्योरली आत्मा का चिंतन करें कि आत्मा कौन है, आत्मा कैसे जीवन यापन करती है और आत्मा जब चली जाती तो क्या होता है। आत्मा की भजना करते हैं, आत्मा का चरण स्पर्श करते हैं और आत्मा जो अज्ञान रूपी कारावास में है उसको छुड़ाने की पूरी तैयारी करते हैं। तो ये जो है हमारे साथ में जोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से भाई और बहनों, लेशिया
का सीधा संबंध भावों से है, सीधा संबंध है आत्मा से है, क्योंकि ये ज्ञान दर्शन से जुड़ा हुआ है। जो विषय ज्ञान दर्शन से जुड़ा नहीं होता है वो जड़ कहलाता है, उसमें संवेदना नहीं होती है, उसमें किसी भी तरह का जो है वो फीलिंग्स नहीं होती है। अतः हम अपने जीवन को शुभ भावों से जो है वो संपूर्ण करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी हिल मिल करके अपने लेशियों को शुद्ध करके और अच्छा ध्यान करें। आपके प्रति मंगल भाव।